हेलो गैस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं पैथोलॉजी के बारे में कि पैथोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है। उसके अंदर हम किस चीज़ का स्टडी करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ जो पैथोलॉजी है इसके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि द वर्ड पैथोलॉजी जो है केम फ्रॉम ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड से लिया गया पैथोज वर्ड से, जिसका मीन्स होता है सफरिंग, एंड लोजिया दूसरा वर्ड है जिसका मीन्स होता है द स्टडी ऑफ। मतलब पैथोलॉजी का मतलब है सफरिंग, जो पैथोज का मतलब है, और लोजिया का मतलब है द स्टडी ऑफ। पैथोलॉजी जो है मेनली फोकस ऑन द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड जो है फंक्शनल चेंजेस इन सेल एंड टिश्यूज ऑर्गन इन डिजीज। पैथोलॉजी मेनली फोकस करता है ऑन द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस सेल एंड टिश्यू एंड ऑर्गन्स। मतलब सेल, टिश्यू और ऑर्गन के अंदर जो है स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल चेंजेज होती है, इसका जो अध्ययन किया जाता है पैथोलॉजी के अंदर किया जाता है। पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीज स्पेशली ऑफ द स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी प्रोड्यूस्ड बाय डिजीज। इसके अंदर जो है स्पेशली जो है स्ट्रक्चरल जो एबनॉर्मलिटी है जो प्रोड्यूस की जाती है बाय डिजीज के द्वारा, उसका जो है हम अध्ययन करते हैं। बात करते हैं अब टाइप्स ऑफ पैथोलॉजी की। सबसे पहला आता है, तीन टाइप्स हैं इसके, एनाटॉमिकल पैथोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी और मॉलिकुलर पैथोलॉजी। हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एनाटॉमिकल पैथोलॉजी के बारे में। इसमें जो पहला आता है सर्जिकल पैथोलॉजी। इट इज़ द एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू रिमूव ड्यूरिंग सर्जरी। जो सर्जिकल पैथोलॉजी है इसके अंदर जो है हम टिश्यू का एग्जामिनेशन करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, इट इज द एग्जामिनेशन ऑफ सेल। इसके अंदर जो है हम सेल का एग्जामिनेशन करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर जो है हम सेल का अध्ययन करते हैं, इसे हम हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं। तीसरा आता है एनाटॉमिकल पैथोलॉजी के अंदर साइटोपैथोलॉजी। साइटोपैथोलॉजी का मतलब होता है इट इज द स्टडी ऑफ स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सेल। जो छोटे ग्रुप्स, स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सेल है सेड इन बॉडीली फ्लूइड्स, जो कि बॉडी फ्लूइड के द्वारा सेड अप हो जाते हैं और ऑब्टेन थ्रू द स्कार्पिंग, और स्कार्पिंग के थ्रू जो है हम इसको प्राप्त करते हैं। इसका स्टडी जो हम करते हैं वो काइटोपैथोलॉजी में करते हैं। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी की। क्लिनिकल पैथोलॉजी में पहला आता है क्लिनिकल केमिस्ट्री। क्लिनिकल केमिस्ट्री किसे क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द केमिकल एनालिसिस। इसके अंदर केमिकल एनालिसिस करते हैं ऑफ बॉडी फ्लूइड का थ्रू टेस्टिंग एंड माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी और टेस्टिंग के थ्रू जो है जो बॉडी फ्लूइड है उसके जो केमिकल्स हैं उसका हम एनालिसिस करते हैं। दूसरा जो इसका ब्रांच है वो है हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी क्या होता है, इट इज द आल्सो रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ ब्लड। हिमेटोलॉजी जो है रिलेटेड है स्टडी ऑफ ब्लड से, ब्लड का जो अध्ययन करते हैं। बट इट हैज़ मोर टू डू विथ आइडेंटिफाइंग ब्लड डिजीज। लेकिन इससे भी ज़्यादा ये जो आइडेंटिफाई करता है ब्लड डिजीज को, इट आल्सो स्टडीज लिम्फ सिस्टम एंड बोन मेरो। जो हिमेटोलॉजी है वो लिम्फ सिस्टम, बोन मेरो और जो जो वेसल्स का डिजीज है, जो ब्लड डिजीज है, उसका हम स्टडी करते हैं हिमेटोलॉजी के अंदर। जो तीसरा ब्रांच है क्लिनिकल पैथोलॉजी का वो है इम्यूनोपैथोलॉजी। इसके अंदर जो है स्टडी करते हैं ऑफ इम्यून सिस्टम, जो डिजीज है इसका जो डिसऑर्डर है इसका हम अध्ययन करते हैं इम्यूनोपैथोलॉजी के अंदर। अब जो हमारा तीसरा ब्रांच है वो है मॉलिकुलर पैथोलॉजी। मॉलिकुलर पैथोलॉजी में इट इज द स्टडी ऑफ एबनॉर्मलिटीज ऑफ टिश्यू एंड सेल्स इन द मॉलिकुलर लेवल। इसमें हम क्या करते हैं, मॉलिकुलर लेवल पर जो है एबनॉर्मलिटीज जो है टिश्यू और सेल्स में, उसका हम अध्ययन करते हैं। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ पैथोलॉजी। पैथोलॉजी की जो स्टडी के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, पहला हम बात करते हैं पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीज। पैथोलॉजी क्या है, जो बीमारियों का अध्ययन है उसे हम पैथोलॉजी कहते हैं। इट इज द ब्रिज बिटवीन द साइंस एंड मेडिसिन। जो पैथोलॉजी है वो एक ब्रिज की भांति काम करता है साइंस और मेडिसिन के बीच। तीसरा आता है पैथोलॉजी नॉलेज इज फंडामेंटल टू मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिस एंड हेल्थ केयर। मॉडर्न है जो हेल्थ केयर प्रैक्टिस है उसके अंदर, और जो हेल्थ केयर की जो टीम है उसके अंदर जो है ये एक फंडामेंटल रोल प्ले करता है। पैथोलॉजी इज द बेसिक फाउंडेशन फॉर क्लिनिकल मेडिसिन। जो क्लिनिकल मेडिसिन है एंड इज यूज इन द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजीज कंडीशन। ये जो है फाउंडेशन की तरह काम करता है क्लिनिकल मेडिसिन जो है इस ब्रांच में, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट में। पैथोलॉजिकल जो इन्वेस्टिगेशंस हैं आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द क्लिनिकल कंसल्टेशन। जो क्लिनिकल कंसल्टेशन है
इसके अंदर जो है पैथोलॉजिकल जो है इन्वेस्टिगेशन है वो महत्वपूर्ण पार्ट जो है अदा करता है। मोस्ट ऑफ द जो है हेल्थ केयर डिसीजंस अफेक्ट करता है डायग्नोसिस और जो ट्रीटमेंट है इन्वॉल्व पैथोलॉजी इसमें इन्वॉल्व है। नॉलेज ऑफ पैथोलॉजी इज असेंशियल फॉर द प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मैनी डिजीज। प्रिवेंशन डिजीज होने से पहले बचाता है, अर्ली डिटेक्शन डिजीज होते ही पता चल जाता है, डायग्नोसिस डिजीज का पता लगाता है, ट्रीटमेंट डिजीज का इलाज करते हैं ऑफ मैनी डिजीज के अंदर पैथोलॉजी के अंदर। नर्सेज टुडे are not merely restricted to providing bedside care and sick and injured hospitalized patient। नर्स जो है आज इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि वो केवल बेडसाइड केयर प्रोवाइड करे सिक पेशेंट को और इंजर्ड हॉस्पिटलाइज पेशेंट को। दे आर मोर चैलेंजिंग, इसके लिए चैलेंजिंग है एक्सपेंशन एंड एक्सटेंशन ऑफ दियर रोल्स। जो नर्सेज का जो रोल्स है इसके अंदर एक्सपेंशन और एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है नर्सेज रोल के अंदर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंस की, अंडरस्टैंडिंग द काउज ऑफ डिजीज। द नॉलेज ऑफ पैथोलॉजी विल द नर्स विथ असेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज। जो डिजीज का जो किस तरह से वो अपने बॉडी में ग्रोथ करता है और फैलता है हमारे बॉडीज में, इसका जो अध्ययन है हम पैथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद आता है हेल्प इन इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ पेशेंट। द नॉलेज ऑफ पैथोलॉजी हेल्प द नर्स टू अंडरस्टैंड द ऑनगोइंग हेल्थ स्टेटस ऑफ पेशेंट एंड assess whether the patient is responding to treatment by monitoring a series of pathological laboratory result। जो पैथोलॉजिकल जो लैब का रिजल्ट है उसके बेसिस पर जो है मॉनिटर करते हैं पेशेंट को जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके, जिससे हमें ऑनगोइंग जो है हेल्थ केयर का जो स्टेटस है, जो ऑनगोइंग जो हमें हेल्थ स्टेटस है पेशेंट का, उसका हमें पता चल जाता है। नॉलेज अबाउट प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज। द नॉलेज ऑफ पैथोलॉजी हेल्प्स द nurse to understand the basic structural and functional changes that occur in tissues, organs and body as well। इसके अंतर्गत जो है हमें डिजीज का किस तरह से प्रोग्रेशन हो रहा है, किस तरह से डिजीज अकर हो रहा है टिश्यू में, फिर ऑर्गन्स तक जाता है, किस तरह से संपूर्ण बॉडी में जो है स्प्रेड हो रहा है, इसका हम अध्ययन करते हैं पैथोलॉजी के अंतर्गत। थैंक यू, आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा।